कांग्रेस के लोग सदन की मेज पर चढ़ गए, सदन के किताबों को उठाकर स्पीकर की टेबल पे फेंका गया, सदन में धक्का मुक्की की गई, सदन के शीशे को तोड़ा गया और लोकतंत्र का ये एक विभत्स दृश्य है। भारत की जनता जिसको लोकतंत्र का मंदिर मानती है, उसकी सारी मर्यादाओं को गिराने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र विचार विनिमय से चलता है, लोकतंत्र संसद को मर्यादित तरीके से चलाने से चलता है। विपक्ष का अधिकार है कि वो किसी विषय का विरोध करे, लेकिन विपक्ष का ये अधिकार नहीं है कि वो संसद की मर्यादा को अपने हाथ में ले। विरोध समझ में आता है, व्यवधान समझ में आता है, लेकिन ये तांडव समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो जन कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी काम हुए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा को किया गया। इस बार सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को मंत्रिमंडल में दायित्व दिया गया। उन सब वर्गों को ये संदेश पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसको उसके साथ, उसके लिए और उसके हित में जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा की गई। सभी कैबिनेट के 39 मंत्रियों ने 16 अगस्त से देश भर में यात्रा करी है। लगभग 212 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार के हम सभी मंत्री गए हैं और 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें मैंने 620 किलोमीटर की यात्रा करी है। जिस तरीके से लोग इस यात्रा में उमड़े हैं, कल तक हमें ऐसा लगा कि लगभग 1,21,000 लोग छोटे बड़े सब कार्यक्रमों में मिलाकर राजस्थान में इस यात्रा से जुड़े। 75 से अधिक केवल राजस्थान में सभाएं हुई, 7 बड़ी रैलियां हुई और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक 7 लोकसभाएं, हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा, राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा, अलवर लोकसभा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा और अजमेर लोकसभा। एक लोकसभा जो इसका हिस्सा नहीं थी, दिल्ली ग्रामीण, जो दक्षिण दिल्ली है। मैं जब यात्रा के लिए दिल्ली से निकल रहा था तो वहाँ के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रजोकरी गांव के अंतर्गत कापासेड़ा बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर आए। यात्रा के पहले चरण में 169 किलोमीटर, यात्रा के दूसरे चरण में 451 किलोमीटर यात्रा रही। मैं 9 वर्ष से तक अजमेर से मेरा गृह जिला होते हुए राज्यसभा के सांसद के रूप में रहा और मैं अभी अपने 10 साल पूरे होने पर अपने संसदीय कोष का एक हिसाब भी देना चाहता हूं। विभिन्न विषयों में शैक्षिक, स्वास्थ्य, पानी, सामुदायिक भवन, तकनीकी शिक्षा, पीने का पानी, विशेष रूप से जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, राजकीय महाविद्यालय में, वहाँ ऑडिटोरियम निर्माण, ज्योग्राफी की क्लासेस जैसे अनेक विषयों पे मैंने लगातार अपने इस राशि को व्यय किया। मैं जानता हूं कि अजमेर से ये मेरा एक बहुत भावनात्मक रिश्ता भी रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि पार्टी ने जो कार्यक्रम और रचना इस यात्रा के नाते मेरे लिए तैयार करी, उसका अंतिम पड़ाव अजमेर था और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अजमेर आऊं और अपने मीडिया के साथियों और मित्रों से बिना मिले चला जाऊं। इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको जो भी प्रश्न करना है आप मुझसे कर सकते हैं। मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, नाम अवश्य बता दें
को यहाँ पे संचालन अवश्य करें। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से कहना है कि थोड़ा प्रिंट मीडिया को भी स्थान देवें। आप तो हमेशा ब्रेकिंग में आते हैं, वो स्थायी न्यूज़ लेकर के आते हैं, तो उनका मैं चेहरा देख सकूं ऐसी व्यवस्था और सहयोग मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त करें। हाँ माइक ले लीजिए। हाँ माइक ले लीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं सर आपके पास जी, श्रम और जलवायु परिवर्तन जी। दोनों ही बड़ी चुनौती हैं भारत की दुनिया के सामने। आपने सब महसूस किया होगा, अब यह मंत्री बने हैं, पॉलिसी मेकर के रूप में आप भागीदारी निभा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों में क्या बदलाव की आवश्यकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और दृष्टिकोण पूरे तरीके से आज हमारे सामने है। उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अभी 15 अगस्त को आई थी। पार्टी के हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। अशोक परनामी जी यात्रा में मेरे साथ थे। आप अपने मीडिया के लोगों से फोटो मंगा लीजिए। आदर्श नगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम ही उन्होंने किया था, पूरी तरीके से मेरे साथ थे। जहाँ तक हमारे मेघवाल जी हैं, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ हैं, अभी 90 वर्ष की आयु है। तो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो आयु की व्यवस्था के कारण नहीं है। और मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद दूंगा। मैं श्याम सुंदर शर्मा हूँ। जी श्याम। पार्लियामेंट ने 4 श्रम कानून पारित किए थे जी। इसकी क्या स्थिति है? एक ये है कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो कि पलायन करने की स्थिति बनी थी, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या स्थिति है, क्या है, ये बताओ। दोनों विषय अच्छे करें। हमने देश के 49 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बनाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।